के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे 172 रुपए पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 172 रुपए का हो चुका है। तफसीलात जानते हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत है वो रोज बरोज में इजाफा है वो देखने नजर आ रहा है। आज 20 पैसे इजाफे के बाद जो ओपन बैंक में जो डॉलर है वो 172 पैसे भी तजावज़ है वो कर चुका है। और सराय का ये कहना है कि गुज़श्ता रोज जो 37 पैसे इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा किया गया, उसके बाद आज जो कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज था उसके ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद अहमद सईद। गरीब की दो पहियों वाली सवारी भी महंगी हो गई। डॉलर का रेट बढ़ने से मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ गईं। होंडा CD 70 की कीमत में 4000 रुपये इजाफा हुआ, जबकि होंडा CD 100 कीमत 5000 बढ़ गई। होंडा 125 और सेल्फ स्टार्ट बाइक भी 6500 रुपये महंगी कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद रियाज, एक बार फिर बाइक की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। की ऊंची उड़ान गरीब आदमी की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में भी जो है वो 4 से 6500 रुपये तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिस पर न सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि जो मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं, रोज़ाना दफ्तर जाते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे। अंजुमन ताजरान लिटन रोड के सदर मलक नाजिम हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी कीमत बढ़ी है मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों? देखिए ये जो रिसेंटली अभी डॉलर बढ़ा है, इससे 74,000 रुपया बढ़ा है, 125 5,500 रुपया बढ़ा है, और जो 150 है 6,500 रुपया, और ये जो सेल्फ स्टार्ट है F125 ये भी 6,500 रुपया। पार्ट्स की कीमतें इतनी बढ़ गई, इनसे चलो डॉलर तो महंगा होने से चीज़ें जो बाहर से आ रही महंगी कर रही, इनसे लोकल पार्ट्स ही कंट्रोल हो रहा है। जो पाकिस्तान में बन रहा है वो इतनी कीमत उसकी बढ़ गई, वो गरीब आदमी की को अफोर्ड में रह नहीं कोई चीज़ गई। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि डॉलर को कंट्रोल करें, और मुल्की माशियत का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसको कंट्रोल करें। आम आदमी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। हुकूमत, मेरा जो ख्याल है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जी आपने बात सुनी मलक नाज़िम की। उनका कहना है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अगर उन्होंने इन कीमतों को कंट्रोल करना है तो फौरी तौर पर डॉलर को बरकरार रखे और उसको आम सतह पर लेकर आए। फिर उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो पार्ट्स हैं मोटरसाइकिल के लोकल बन रहे हैं वो भी डॉलर बढ़ने की वजह से हमें भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। अमराज़े कल्ब से बचाव का आलमी दिन, लेकिन शहर में तिबी सहूलियात का फुकदान है। PIC में मरीजों का शदीद रश है। प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत भी नापैद हो चुकी। म्यू गंगाराम सर्विसेज जनरल अस्पताल में दिल के अमराज का शोबा ही मौजूद नहीं। अमराज़े कल्ब की शरह में इजाफे के बावजूद सहूलियात ना बढ़ाई जा सकें। दिल के मरीज इलाज के हसूल के लिए दरबदर होने लगे। PIC एमरजेंसी में शदीद रश के बायस मरीजों की गुंजाइश भी कम पड़ गई। अमराज़े कल्ब से बचाव का आलमी दिन, लेकिन शहर में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। PIC में मरीजों का रश, लेकिन प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत नापैद हो चुकी है। म्यू और जिना अस्पताल में भी कार्डियोलॉजी के शोबे मौजूद हैं, लेकिन मुफ्त इलाज की 24 घंटे सहूलत मुयसर नहीं है। अमराज़े कब्ज़ से बचाव के आलमी दिन पर भी शहर में तिबी सहूलियात का फुकदान है। PIC में मरीजों का शदीद रश है। प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत भी नापैद हो चुकी है। म्यू गंगाराम सर्विसेज जनरल अस्पताल में दिल के अमराज का शोबा ही मौजूद नहीं है। अमराज़े कल्ब की शरह में इजाफा हो रहा है और इसके बावजूद सहूलियात नहीं बढ़ाई जा रही। दिल के मरीज इलाज के हसूल के लिए दरबदर हो रहे हैं। PIC एमरजेंसी में शदीद रश की वजह से मरीजों की गुंजाइश भी कम पड़ चुकी है। PIC में मरीजों का शदीद रश है और प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत भी नापैद हो चुकी है। म्यू गंगाराम सर्विसेज जनरल अस्पताल में दिल के अमराज का शोबा ही मौजूद नहीं है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। दवाई ली है, लैन बना के दवाई ली है, और किसी भी सानू जेड़ा ना पता नहीं लग रहा, ना कोई दस रहा भी किहड़े काउंटर पर जाना, किहड़े काउंटर पर नहीं जाना। उस काउंटर पर जाने, परले काउंटर पर भेज देंगे, उधर जाने, तीसरे पर भेज देंगे ने सानू। सुबह के आए दे ਹੁਣ तक सानू 3 घंटे लैन च लगे रहे। लैन उधर छड़ के दूसरी लैन च जाके लगी तो बड़ी बच्ची मेरी नाल थी, बड़ी औखी आ दवाई ली है। तो आम बंदे वास्ते कोई आम उन्होंने कोई रिलीफ दें, चलो जी है मसला करो, इंज आओ कोई सुबह 10 बजे से आके कोई भी पूछने वाला नहीं, कोई कभी उधर चल जाओ, उधर चल जाओ, इधर चल जाओ, उधर चल जाओ, कोई
पैर सुज गए ने खलो खलो के पहले लैना अपना दवाई वाली थां पहले अपना जिथे अपना वो लेते टोकन उत्थे जिथे चेक करवाईदा तो सुबह दे आके हुण अपना फारग हुए हैं। सिफारिशों पे भी होता है जी, आगे पर्चियाँ आगे कर देते हैं, माड़ा आदमी बैठा रहता है। इधर से लेके गए उधर जाओ, उधर से लेके गए इधर लेके जाओ, ऐसे ही है बस, कोई किसी की बात नहीं सुनता। इसी यहाँ पे सिफारिशें चलती हैं, ऐसा चलता है बस। मरीजों की जानिब से शिकवे किए जा रहे हैं। अमराज़ क़ल्ब का आलमी दिन है, लेकिन शहर में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। PIC में मरीजों का शदीद रश है, जबकि प्राइमरी एंजियोग्राफी की सहूलत भी नापैद हो चुकी है। म्यू गंगाराम सर्विसेज जनरल हस्पताल में दिल के अमराज का शोबा ही मौजूद नहीं है। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की रेवेन्यू और दीगर केसेस की समाअत से साइलिन मुस्तफ़ीद होने लगे। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने 6 माह में 284 रिकॉर्ड केसेस के फैसले किए। रेवेन्यू, LDA, एजुकेशन, रिफंड, नंबरदारी, सर्विसेज और मुतफरिक केसेस शामिल हैं। इस हवाले से बात करेंगे राउत इरशाद हुसैन से। जी राउत इरशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की तवातस से मुख्तलिफ नौयत के केसेस की समाअत के सम्राट अवाम तक पहुँच रहे हैं। आपको बताएं कि 6 माह का जो डाटा सिटी 42 ने हासिल किया उसके मुताबिक 284 रेवेन्यू, LDA, एजुकेशन, सर्विसेज और दीगर अमूर से मुतल्लिक केसेस थे जो कि निपटाए गए हैं। इसी में हम बात भी करेंगे कमिश्नर लाहौर से। कमिश्नर साहब बताएंगे कि अब केसेस सुनने की जो डेज हैं वो भी बढ़ाए गए। आम साइलिन का एक डर था कि सरकारी ऑफिसेज में ना जाएं और सुनवाई नहीं होती, क्या पैगाम देते हैं आप लाहौरियों को? देखिए, ये चैलेंजिंग काम होता है, सारे के सारी चीज़ें साथ साथ करना और फिर कोर्ट वर्क के लिए भी टाइम निकालना। मुख्तलिफ जो हमारे पास लाहौर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं मल्टीफेरियस किस्म की हैं, मुख्तलिफ लेवल के ऊपर आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं। दिन में इनवेरिएबली कहीं ना कहीं आपकी या दिन के दफ्तर के अंदर या दफ्तर के बाहर मीटिंग्स होती हैं। ये चैलेंजिंग काम होता है कोर्ट वर्क को मैनेज करना। तो मैंने यहाँ पर आके रियलाइज़ किया कि ये जो अदालती काम है उसकी फिर अपनी एक स्पीड भी है। वो आपको पता है कि वकील आते हैं अपने हिसाब से फिर वो केसेस को चलाते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो तो अल्टीमेटली यही होना चाहिए कि लोगों की जो डिस्पोजल है जल्दी हो, ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे सरकारी इदारों में बहाल हो। और इसी वजह से मैंने जो हमारे कोर्ट डेज थे उनमें इजाफा किया है, कोर्ट डे का भी इजाफा किया, ताकि अगर कोई मीटिंग खुदा न खास्ता इस तरह की आ जाती है जो अनअवॉइडेबल हो तो हम उसको फिर कोप अप करें उस एक्स्ट्रा डे के साथ। तो टारगेट यही है कि लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ मिले। जितने पुराने केसेस हैं उनको मैं ज़रा ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ डिस्पोज ऑफ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर रिपोर्ट्स नहीं आई हुई मुख्तलिफ इदारों से, उनकी रिपोर्ट्स हम टाइमली लेते हैं। कोशिश ये है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हो हमारे इदारों के अंदर, हमारे तमाम इंस्टीट्यूट्स के अंदर, हमारे तमाम दफातर के अंदर। इसीलिए ये इसको स्पीड अप करने वाला एक सिलसिला किया हुआ है। पिछले चंद माह से इसको हमने ज़्यादा इम्पीटस दिया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद भी इसके अंदर। रेवेन्यू केसेस के हवाले से आमतौर पर यह समझा जाता था कि सरकारी दफातर में दरख्वास्त देना ना सुनवाई होने के बराबर है। किस तरह इंश्योर करते हैं कि लोग बिला झिझक अपनी दरख्वास्तें जो है वो दें? देखिए, दरख्वास्त तो लेने के लिए आपको पता है कि एक हमने खुली कचहरी वाला सिलसिला भी स्टार्ट किया हुआ है। वो खुली कचहरी वाले दिन भी लोग आते हैं और अपनी दरख्वास्तें हमारे पास जमा कराते हैं। जहाँ तक लोगों के केसेस के डिस्पोजल का ताल्लुक है तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो हमने पहली दफ़ा डेट दी है उस डेट के अंदर रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाएं। तमाम कंसर्न जो रेवेन्यू स्टाफ है वो अपनी रिपोर्ट लेकर आए। एक दफ़ा मौका दिया जाता है, अगर वो रिपोर्ट नहीं लाते तो फिर उनके सुपरवाइजर्स को या उनके सीनियर्स को रिपोर्ट के साथ बुलाया जाता है। तो उसकी वजह से लोगों का डिस्पोजल शुरू हो गया हुआ है। ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जो सन 2009 से 2013 से चल रहे थे, उनका डिस्पोजल किया है और सिर्फ इसी तरह से इंश्योर बनाया है कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको टाइमली मैनेज करके उनको मेरिट के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक फैसले किए। जी, आपने गुफ्तगू सुनी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की। उनका ये कहना है कि जो रेवेन्यू खासतौर पर केसेस हैं उसमें। दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया। डिफेंस ए में डॉक्टर खौला के कातिलों के CIA पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के हवाले से DRG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में पकड़े गए हैं। ये बता दें कि इन्वेस्टिगेशन विंग का इतना निज़ाम जो है वो खराब था कि पहले इन पे 9-10 मुकदमा जो है वो दर्ज थे। क्या इनकी तफ्तीश इस तरह नहीं की गई या इनके चलान भिजवाए गए थे? नहीं, पुराने चलान भिजवाए गए थे। मेरे साथ सवाल पूरा सुन ले, क्या इतनी नाकस तफ्तीश की गई थी? वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन या वो एहलकार, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि मासूम डॉक्टर जो है उसको फायर मार दिए, डाकू इतनी आसानी बाहर आ गए हैं। ये देखिए, ये तो मुख्तलिफ केसेस हैं, पुराने केसेस हैं, ये नए केसेस नहीं हैं। उस पर तो मैं इसलिए कमेंट नहीं इस वक्त कर सकता कि जब तक मुझे वो सारे केसेस ना मिल जाएं। कुछ जगह तफ्तीश यानी अदालत में हैं,
बेल पे होंगे, इस तरह की बात, वो सारे केसेस देख के फिर मैं इस पर कमेंट कर सकता हूँ। इस वक्त तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। पकड़े कैसे गए? देखिए जी, ये इस तरह पकड़े गए हैं कि ये इन्होंने मास्क पहने हुए थे, मोटरसाइकिल के ऊपर अप्लाइड फॉर का नंबर था, तो उस नंबर से तो पता नहीं चल सकता था, लेकिन हमने बैक ट्रैक किया इनको, जो सेफ सिटी के कैमरेज हैं उनकी बहुत मदद हमें मिली। उससे जो इनका जिस्मानी जो स्ट्रक्चर है, जो सर की वो है, वो सारे हमें बाल, उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये कौन लोग हैं या किस टाइप के हैं। तो जब हम बैक ट्रैक किया पीछे, तो हमें बग़ैर मास्क के भी इनकी फेसेस मिल गए। वो फिर जब हमने CRO से इसको कंफर्म किया तो हमें अंदाज़ा हो गया, मालूम हो गया कि ये लोग जो हैं कौन हैं, इनके नाम क्या हैं और इनके बाकायदा रिकॉर्ड। लाहौर से पकड़े गए हैं, लाहौर से पकड़े गए हैं और भाग गए थे, जाहिर है वहाँ से ये वारदात करने के बाद। तो बहुत ही सीरियस वारदात है, आप जानते हैं, रोड के ऊपर हुई है, तो ये भाग गए थे। फिर हमने इसकी 3 टीम्स तश्कील दी थी। इसमें ईसा सुखेरा SP मेरे साथ बैठे हुए हैं, SP CIA बैठे हुए हैं, आसिम, इनकी भी सरबराही में टीम्स बनी, और भी टीम्स थी वो इस पे काम कर रही थी। सेफ सिटी में हमारे लोग थे जिन्होंने बाकायदा इनको बैक ट्रैक किया और फिर ये फाइनली ये पकड़े गए। को जो मैक्सिमम इनाम दिया जा सकता है वो हम देंगे, और IG साहब ने भी इस उनको बहुत शाबाश दी। 8 माह के दौरान जो है 21 डकैती मर्डर हुए हैं, वो भी अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल, तो 5 ट्रेस में, बाकी अभी तक 16 नहीं हुए। तो आप जो अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल हैं जैसे कि AVL, उनको भी मुतहरिक करेंगे? जी बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं कि जो गैर नमूना नंबर प्लेट है या वो गैर कानूनी नंबर प्लेट है या उसके ऊपर नंबर प्लेट है ही नहीं, तो उसको हम कर रहे हैं। वो उसमें अब तेज़ी और भी आएगी। इस वक़्ए के बाद मुझे यकीन है कि उसमें और तेज़ी आएगी और हम इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो। सर, ये जितने पर्चे हुए हैं ये सिर्फ लाहौर के अंदर या लाहौर से बाहर की भी वारदात इसमें शामिल है? लाहौर के अंदर सारे लाहौर। सर, ये बता दें कि दोनों डाकुओं का आपस में ताल्लुक क्या है, ये कहाँ के रहायशी हैं और इनकी दोस्ती कहाँ से है? तो भाई हैं, सगे भाई हैं, भाई हैं जी, भाई। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसी बहुत ही अहम वाक़या है, और एक हमारी बहन जो है वो शहीद हुई हैं, तो हम शायद उस पर रहें तो बेहतर है। इस पर फिर आपसे मैं दोबारा तफसीली बात करूँ। आपको बताएं कि लेस्को का मुलाजमीन को वज़ीर आज़म असिस्टेंट पैकेज देने से इनकार। ज़राए का बताना है कि वफाक ने दौरान ड्यूटी जाँ बाग होने वालों की फैमिलीज़ को पैकेज देने की मंजूरी दी। कंपनी में पैकेज के लिए जमा दरख्वास्तों की तादाद 360 से तजावज़ कर गई है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा इनकार की वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जो दौरान ड्यूटी मुलाजमीन जहाँ बहक हुए हैं उनके लवाहिकीन और फैमिलीज़ को वज़ीर आज़म असिस्टेंट पैकेज देने से इनकार किया गया है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाख्तियार किया गया था कि मुलाजमीन की वो लोग जो जहाँ बहक हुए दौरान ड्यूटी उनकी फैमिलीज़ को 20 से 70 लाख रुपए की अदायगी की जाए। लेकिन ज़राए ने बताया है कि मौजूदा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके इजलास में 4 से 5 मरतबा ये एजेंडा रखा गया, लेकिन उस बुनियाद पर उस पैसे देने से इनकार किया गया कि अब तक 3 अरब 50 करोड़ रुपए चूँकि अदा करने हैं, तो इतनी बड़ी अमाउंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं मंजूर कर सकता। जिसके बाद अब 360 से ज़ायद दरखास्तें इल्तवा का शिकार हैं और वो फैमिली जिनके लोगों ने सारी जिंदगी महकमे की खिदमत की और ये उनका राइट भी है और वफाकी हुकूमत इसका बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी भी दे चुकी है कि वज़ीर आज़म असिस्टेंट पैकेज दिया जाए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी की वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अमाउंट भी अब बढ़ना शुरू हो गया है। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माहौलियाती आलूदगी से आगाही के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया और वॉक में बताया गया कि किस तरह से माहौलियाती आलूदगी का तदारुक किया जा सकता है। SP आसिफ सिद्दीक ने शहरियों में पैम्फलेट्स तकसीम किए। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। आबिद, बताइएगा क्रैकडाउन किया जाना था, उसका कब से आगाज़ किया जा रहा है? कैंपेन का आगाज़ किया गया है जिसमें ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि स्मोक का बायस बनने वाली जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनको आगाही दी जाएगी। SP सिटी ट्रैफिक पुलिस हैं आसिफ सिद्दीक जो कि इस वक्त कैंपेन की सरबराही कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इस कैंपेन का मकसद क्या है और कब तक ये कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया। ये इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने लिया है इंसानी
बॉडी पर असर करता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। हम अवेयरनेस के ज़रिए लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि ये आपके जो है इसमें आपके उसमें डोमेन में है, आप कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को ठीक करवाएं। स्मोक मीटिंग व्हीकल्स जो हैं उनको करेक्शन करवाएं, उनकी फिटनेस करवाएं ताकि आप महफूज रहें या दूसरे भी महफूज रह सकें। ये अभी अवेयरनेस है, फिर आगे जाके हम इन्फोर्समेंट करेंगे जिसमें हम चलानिंग करेंगे। 158 और 163 मोटर व्हीकल रूल्स के तहत हम चलान करेंगे। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर जो है वो आगाही दी जा रही है। ट्रैफिक वार्डन्स और स्टूडेंट्स जो है वो भी इस कैंपेन में शरीक है, जो कि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां उनमें पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं। एसपी सिटी का इस वाले से कहना है कि अभी जो है वो आगाही दी जा रही है, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और जो व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी, कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा दाखिला ने जेलों में गीजर लगाने की मंजूरी दे दी है। लाहौर समेत सूबे भर की जेलों में अब गीजर लगेंगे। महकमा दाखिला का जेलों में कैदियों को चारपाइयाँ देने पर भी गौर। कैदियों को चारपाई ना मिली तो जेलों में मैट्रेस दिया जाएगा। महकमा दाखिला ने आईजी से इस हवाले से रिपोर्ट भी मांग ली है। महकमा दाखिला ने जेलों में कैदियों को चारपाइयाँ देने पर गौर शुरू कर दिया है। महकमा दाखिला ने जेलों में गीजर लगाने की मंजूरी दे दी। लाहौर समेत सूबा भर की जेलों में अब गीजर लगाए जाएंगे। महकमा दाखिला का जेलों में कैदियों को चारपाइयाँ देने पर गौर। कैदियों को चारपाई ना मिली तो जेलों में मैट्रेस दिए जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा, रिपोर्ट मांग ली गई है? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला ने ये फैसला किया गया है कि जो पंजाब की और लाहौर शहर की जेलें हैं इसमें जो कैदी हैं या तो उन्हें चारपाइयाँ दी जाएंगी या मैट्रेस दिए जाएंगे, दोनों में से एक चीज दी जाएगी। इस हवाले से आईजी ऑफिस जो जेल खाना जात है उससे रिपोर्ट मांगी गई है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी गई है और महकमा दाखिला पंजाब ने ये मंजूरी दी गई है कि जेलों में जो कैदी हैं उनको या चारपाई दी जाएगी या मैट्रेस दिया जाएगा। और इसके साथ साथ तमाम जो लाहौर की जेलें हैं इनमें फौरी तौर पर गीजर लगाने की जो है ना वो महकमा दाखिला ने मंजूरी दी है कि फौरी तौर पर गीजर लगाए जाएंगे ताकि कैदियों को जो है सहूलतें मिल सके और उनको साफ पानी नहाने के लिए मुयसर हो सके। इस हवाले से ये महकमा दाखिला ने मंजूरी दे दी है। जी ठीक है, कैदियों को सहूलियात फराम की जाएंगी। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहें सिटी 42।